आज के लेक्चर वीडियो में हम मध्यिका के बारे में चर्चा करेंगे, मीडियन के बारे में चर्चा करेंगे। जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत जैसे कि हम समांतर माध्य, मध्यिका और भूयिष्ठक को पढ़ते हैं, इनका अध्ययन हम मुख्यतः करते हैं। तो इसमें आज हम मुख्यतः मीडियन के बारे में समझेंगे कि मीडियन क्या होता है और मीडियन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इस बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम मध्यिका का अर्थ समझते हैं। मीनिंग ऑफ मीडियन: एक क्रमबद्ध या व्यवस्थित समंग श्रेणी का वह केंद्रीय या मध्य मूल्य जो श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, वह मूल्य क्या कहलाता है? मध्यिका कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए, या इसको हम एक सिंपल शब्द में इस तरह से भी कह सकते हैं कि मध्यिका एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं के बिल्कुल बीच में स्थित होती है। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं मध्यिका को। मान लीजिए कि जब समंग श्रेणी जो है डाटा सीरीज, उसमें विषम संख्याएं हमको दी हुई हो या विषम डाटा हमको दिए हुए हों, तो वहां पर हम मध्यिका की गणना कैसे करेंगे या मध्यिका की संख्या क्या होगी, मध्यिका का मूल्य क्या होगा, इसको हम देखते हैं। यहां पर देखिए आप इस एग्जाम्पल में हमको 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये डाटा हमको दी हुई है। इस तरह से हमको ये 7 पद दिए हुए हैं। इस डाटा सीरीज के जो मूल्य हैं वह कितने दिए हुए हैं? 7 मूल्य दिए हुए हैं। अब इसमें हमें इस डाटा सीरीज में हमें बीच का मूल्य यानी मध्यिका का मूल्य ज्ञात करना है, जो कि इस डाटा सीरीज को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। ऐसा मूल्य हमको इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए 5 और 7 इन दोनों के बीच कौन सा मूल्य है? 6 है। 4 और 7 के बीच भी 6 है। 4 और 8 के बीच भी 6 है। 2 और 9 के बीच भी 6 है। यानी ये जो 6 जो वैल्यू है, यह है इस डाटा सीरीज का मीडियन की वैल्यू है। यानी 6 जो एक ऐसा मूल्य है जो कि इस पूरी डाटा सीरीज को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। इधर देखिए 2, 4, 5 यहां तक हो गया आधी सीरीज, और आधी सीरीज देखिए 7, 8, 9 यानी 6 मध्यिका का एक ऐसा मूल्य है जो कि इस पूरी डाटा सीरीज को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। ये तो बात हुई हमारी कि जब डाटा सीरीज जो है विषम संख्याओं के रूप में हो, उसकी बात हुई। अब मान लीजिए कि जो डाटा सीरीज है वह सम संख्या के रूप में होगी, तब इस तरह से हम मध्यिका का मूल्य फाइंड आउट करेंगे। अब इस डाटा सीरीज में देखिए आप कि इस डाटा सीरीज में जो हमको डाटा दिए हुए हैं वह सम संख्याओं के रूप में दिए हुए हैं। 2, 4, 7, 8, 9, 18 और 17 ये हमको डाटा दिए हुए हैं। यानी हमको जो इस डाटा की सीरीज में हमको डाटा दिए हुए हैं, पद मूल्य दिए हुए हैं, वह कितने हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी इस डाटा सीरीज में जो हमें पद मूल्य दिए हुए हैं वह कितने दिए हुए हैं? टोटल 8 दिए हुए हैं। अब इनका हम मध्यिका ज्ञात करते हैं। इन दोनों के मध्य में क्या है? कौन सी संख्या स्थित है? इन दोनों के मध्य में देखिए ये रेड वाला हमें दिखाया है, यानी 7 और 8 ये दोनों मूल्य जो हैं इस पूरी डाटा सीरीज के मध्य में स्थित हैं। यानी 7 और 8 इन दोनों के बीच में आधी संख्याएं पूर्व में हैं और आधी संख्याएं बाद में हैं। 3 संख्याएं पहले हैं और 3 संख्याएं
बाद में है, 7 और 8 इन दोनों के बीच में है। अब ऐसी स्थिति में मध्यिका का मूल्य क्या होगा? 7 और 8 दोनों हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा? 7 और 8 इन दोनों को प्लस करना होगा डिवाइडेड बाय 2, यानी इनका एवरेज निकालना होगा हमको। 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 7.5। यहां पर इस सीरीज की हम बात करें तो इस सीरीज का मध्यिका का जो मूल्य होगा वह कितना होगा? 7.5 होगा। इस तरह से हम ये विषम संख्या में और ये सम संख्या में मध्यिका का मूल्य ज्ञात करेंगे। ये तो हमने आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाया कि मध्यिका क्या होती है। यानी मध्यिका जो है किसी भी डाटा सीरीज का वह मूल्य होता है जो कि उस डाटा सीरीज के बीचों बीच में स्थित है, जो कि उस डाटा सीरीज को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अब जो मध्यिका होती है उसका प्रयोग खासतौर से गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, जैसे बुद्धिमत्ता है, स्वास्थ्य है। ये इस तरह के जो गुणात्मक तथ्य हैं इनका अध्ययन करने के लिए मध्यिका का उपयोग किया जाता है। और जो मध्यिका होती है वह द्वितीय चतुर्थक कहलाता है। जैसे कि चतुर्थक 3 होते हैं, उसमें से जो बीच वाला चतुर्थक होता है वह मध्यिका के बराबर होता है। जैसा देखिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये डाटा सीरीज है, अब इसके बीच में ये वाला ये Q2 कहलाता है, यही MB होता है, यानी Q2 इक्वल टू M। इस तरह से हम देखें तो मध्यिका जो होता है वह Q2 होता है, जो कि श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। अब यहां पर हम विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यिका की गणना करना सीखेंगे। ये जो विभिन्न श्रेणियां होती है, जैसे व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित या सतत श्रेणी, इनके बीच में या इनमें हम मध्यिका की गणना किस तरह से करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी में देखेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका की गणना किस तरह से की जाएगी। मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह से हम मध्यिका को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मध्यिका को ज्ञात करने के लिए जो डाटा सीरीज दी हुई है हमें, जो पद दिए हुए हैं हमें, मूल्य दिए हुए हैं, उनको हमें आरोही या जिसको बढ़ते हुए क्रम में कहते हैं अथवा घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में, उसको सबसे पहले हमको जमाना होगा, व्यवस्थित करना होगा। और उसके बाद में फिर हम इस फॉर्मूला के द्वारा मध्यिका की गणना करेंगे। m इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 द आइटम। यहां पर ये m जो है मध्यिका को बतलाता है और n जो है ये पदों की संख्या है, नंबर ऑफ आइटम है। यानी n जो है उस श्रेणी में जितने पद दिए हुए हैं उसकी संख्या है, और m जो है उस सीरीज का मध्यिका है, उसका पोजीशन को बतलाएगी। इस फॉर्मूला से हम मध्यिका का मूल्य ज्ञात करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में। आइए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि व्यक्तिगत श्रेणी का है। हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है 5, 12, 8, 10, 7, 9, 6, 11 और 4। इसका हमें इस डाटा सीरीज में हमें मध्यिका का मूल्य ज्ञात करना है। आप ध्यान से देखिए, इस डाटा सीरीज में आवृत्ति नहीं दी हुई है, इसलिए ये कौन सी सीरीज है? व्यक्तिगत सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। इसमें हम मध्यिका की गणना करेंगे। सबसे पहले हमें मध्यिका की गणना करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमको वैल्यू दी हुई है इस वैल्यू को हमें एक क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। यहाँ पर हम इस डाटा को, ये वाले डाटा को
हम बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर ले रहे हैं। ये देखिए, ये वैल्यू को हमने बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लिया। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जो डाटा सीरीज दी हुई थी, इसको हमने इस तरह से अरेंज कर लिया और इनको हमने नंबरिंग कर दी 1 से लेकर 9 तक। तो अब इसके बाद हम इस फॉर्मूला से इस मध्यिका का पद ज्ञात करेंगे। m इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू है, m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 द आइटम। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, इस साइज ऑफ इक्वल टू नहीं है, इसको इक्वल टू काट दें आप, इक्वल टू नहीं है, साइज ऑफ 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 द आइटम। 9 क्या हो गया, ये जो पद हमको दिए हैं ये कितने हैं, 9 दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो गया, 9 प्लस 1 10 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना हुआ, 5। यानी फिफ्थ आइटम जो होगा वह मध्यिका की वैल्यू होगी। अब इस फिफ्थ आइटम को हम यहाँ पर देखिए, फिफ्थ आइटम कौन सा वाला है, ये देखिए फिफ्थ आइटम, फिफ्थ के सामने कौन सा, 8, ये 8। यानी यहाँ पर मध्यिका का मूल्य जो होगा वह कितना होगा, 8 होगा। इस तरह से हम व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका का मूल्य ज्ञात करेंगे। अब एक सवाल दिया हुआ है हमको, ये तो बात अभी जो हमने किया था, ये वाला सवाल, इसमें देखिए इस जो डाटा सीरीज है, इस डाटा सीरीज में कितने डाटा दिए हुए हैं, 9 दिए हुए हैं, यानी ऑड दिए हुए हैं, विषम संख्या दी हुई है। अब यदि सम संख्या हो तो हम वहां पर मध्यिका का मूल्य किस तरह से ज्ञात करेंगे, इस सवाल में समझते हैं। देखिए ये सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी हुई है हमें, और हमें मध्यिका ज्ञात करना है। ये 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई दी हुई है। यहाँ पर हमने 10 विद्यार्थियों की जो हाइट है उसको सबसे पहले अरेंज किया, सीक्वेंस में जमाया। देखिए 151, 152, 152, 153, इस तरह से ये बढ़ते हुए क्रम में हमने इसको अरेंज कर लिया। ये देखिए, ये पहला बढ़ते हुए है, फिर घटता हुआ, फिर बढ़ता है, इस तरह से है। ये जो सीरीज दी हुई है ये अरेंज नहीं है, इसको हम अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लिया और यहाँ पे उनका सीरियल नंबर दे दिया 1 से 10 तक। अब इस फॉर्मूला से m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 द आइटम। यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी वह कितनी होगी, 10 होगी, क्योंकि ये आइटम कितने हैं, 10 है ये पूरे। यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से ये कितना हो जाएगा, 11 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5.5 द आइटम। अब 5.5 आइटम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 5.5 यानी ये 5 और 6 इन दोनों के बीच वाला जो पद होगा वह मध्यिका पद होगा। इन दोनों के बीच वाला 5 और 6 का, 5 और 6 इन दोनों के बीच, हमको इन दोनों के बीच का पद यानी 58 और 59, इन दोनों के बीच जो संख्या होगी वह मध्यिका का मूल्य होगी। उसको कैसे ज्ञात करेंगे, उसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये तो अभी हमें केवल पद पता चला है, पोजीशन पता चली उसकी मध्यिका की, एक्चुअल वैल्यू हमको पता नहीं चली है। तो यहाँ पर हम अब इस तरह से मध्यिका का मूल्य ज्ञात करेंगे। साइज ऑफ द फिफ्थ आइटम प्लस साइज ऑफ द सिक्स्थ आइटम, यानी ये पांचवा पद जो है, पांचवा पद, इसकी वैल्यू कितनी है, 158, और सिक्स पद कितना है, 159। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 158, 159, इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया, यानी इसका एवरेज निकाला हमने, कितना आया, 370 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 158.C। ये जो इतना आंसर है, यह है मध्यिका का मूल्य
होगा। यानी इस सवाल पे हम देखें तो यहाँ पर इस सवाल में विद्यार्थी की जो ऊंचाई है उसका मध्यिका का मूल्य कितना होगा, 158.5 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए कि अगर जब हमें विषम संख्याएं दी हुई हो, डाटा सीरीज जो हमें दी हुई है वह कैसी हो, विषम संख्या के रूप में दी हुई हो, तो वहां पर हमें जो आइटम प्राप्त होगा यानी मध्यिका का पद प्राप्त होगा वह अगर 5.5 इस तरह से अगर पॉइंट में आ रहा है, अगर 5 आता तो हम तो 5 का आंसर ये लिख देते, 158 ये मध्यिका का मूल्य हो जाता। अगर 6 आता आंसर तो कितना हो जाता, 159 हो जाता। लेकिन यहाँ पर कितना है, 5.5 है, तो हमें क्या करना होगा, पांचवा पद का मूल्य है 158 और छठवें पद का मूल्य कितना है 159। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना होगा इस तरह से, और फिर वहां पर हम मध्यिका का मूल्य ज्ञात कर पाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम खंडित श्रेणी में मध्यिका की गणना करते हैं। तो जब हमें खंडित श्रेणी में मध्यिका की गणना करना हो, वहां पर हमें सबसे पहले जो आवृत्ति हमें दी हुई होती है उन आवृत्तियों को सबसे पहले संचयी आवृत्ति बनानी होती है, संचयी आवृत्ति ज्ञात करनी होती है। उसके बाद फिर हम यही फॉर्मूला जो कि हमने व्यक्तिगत श्रेणी में बताया था, इस फॉर्मूले से हम मध्यिका का पद ज्ञात करेंगे। एक सवाल देखते हैं ये वाला। इस सवाल में हमें पद का आकार दिया हुआ है, देखिए 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ये पद आकार दिया हुआ है हमको, और इन पदों की आवृत्ति दी हुई है। तो इस तरह से हमको इस सवाल में पद दिए हुए हैं और उन पदों की आवृत्ति दी हुई है। यहां पर हमको मध्यिका की गणना करना है। ये सीरीज जो कहलाती है ये कहलाती है खंडित श्रेणी। इसमें पद मूल्य भी दिए हुए हैं और इनकी आवृत्ति भी दी हुई है। यहां पर हम मध्यिका की गणना करते हैं। देखिए भाई, ये वाला पद का आकार जो है हमें सवाल में दिया हुआ है 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ये हमें सवाल में दिया हुआ है। ये हमने पद का आकार लिख लिया। ये आवृत्ति भी हमको सवाल में दी हुई है। ये देखिए, ये आवृत्ति जैसा का तैसा हमने जो सवाल में हमें जैसा दिया है वैसा हमने यहाँ पर लिख दिया और इन सभी आवृत्तियों को जोड़ दिया, n मिल गया हमको, n इक्वल टू 95। अब हमें यहाँ पर CF निकालनी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, संचयी आवृत्ति निकालनी होगी। तो संचयी आवृत्ति कैसे निकालेंगे हम, 4, तो ये 4 लिख देंगे, फिर ये 4 प्लस 8 ये हो जाएगा कितना, 12। उसके बाद ये 4 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया, 12। इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी संचयी आवृत्ति ज्ञात करेंगे। उसके बाद ये 12 और 12 में जोड़ेंगे 10 तो हो जाएगा ये 22, 22 प्लस 22 इक्वल टू 44, 44 प्लस 18 इक्वल टू 62, 62 प्लस 15 इक्वल टू 77, 77 प्लस 9 इक्वल टू 86, 86 प्लस 6 इक्वल टू 92, 92 प्लस 3 इक्वल टू 95। इस तरह से हम संचयी आवृत्ति ज्ञात करेंगे। तो आप देख रहे हैं तो लास्ट वाली संचयी आवृत्ति है जिसका मूल्य कितना है, देखिए 95। ये 95 इस n के इक्वल होता है। ये जो पूरी आवृत्ति दी हुई है इन सभी आवृत्तियों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 95 आएगा, ये n की वैल्यू होगी। और यही देखिए ये लास्ट वाली जो CF है संचयी आवृत्ति है वह भी 95 है। इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा कि n की वैल्यू, ये इसको जोड़ते हैं तो n की वैल्यू आती है, ये n की वैल्यू और लास्ट वाली संचयी आवृत्ति की वैल्यू ये दोनों बराबर होती हैं। अब हम इस फॉर्मूला से साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 द आइटम, ये फॉर्मूला भी हमने आपको व्यक्तिगत श्रेणी में बताया था। इसी फॉर्मूला से हम इस सवाल में भी मध्यिका का पद ज्ञात करेंगे।
तो साइज ऑफ एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी, एन की वैल्यू है 95, ये 95 प्लस 1, 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया कितना, इक्वल टू साइज ऑफ 96 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 48 द आइटम। यानी हमें 48 द आइटम, ये अभी मध्यिका की हमें पोजीशन पता चली है। अब इस 48 को हम इस संचयी आवृत्ति में देखेंगे। ये जो अभी हमने संचयी आवृत्ति बनाया है, इस संचयी आवृत्ति में हमने जो 48 पद निकाला है, याद किया है, उस 48 पद को देखेंगे कि ये कहाँ पे शामिल है। तो 48 देखिए, 48 कहाँ पे शामिल है, 62 में शामिल है। इस 62 में 48 सम्मिलित है। इसके सामने वाला जो मूल्य होगा कौन सा, 14 जो मूल्य है ये वाला, यह मध्यिका का मूल्य कहलाएगा। तो हमने क्या निकाला, संचयी आवृत्ति हमने ज्ञात किया, और संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के बाद हमने इस फॉर्मूला से मध्यिका का पद ज्ञात किया, और इस पद को हमने इस संचयी आवृत्ति में ढूंढा, सर्च किया, देखा कि किस में ये शामिल है, तो हमने पाया कि ये 62 में शामिल है। अब इस 62 का सामने वाला जो पद है यह 14 है। इस तरह से यहाँ पर मध्यिका का जो मूल्य होगा वह कितना होगा, 14 होगा। अब हम अखंडित श्रेणी, सतत श्रेणी में मध्यिका गणना करना सीखते हैं। तो जब हम सतत श्रेणी में मध्यिका गणना करते हैं, तो इसमें भी हम सबसे पहले संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं, और उसके बाद फिर हम मध्यिका संख्या इस फॉर्मूला के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। m इक्वल टू साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 द आइटम। यहाँ पर देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि जब आप व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी में मध्यिका का पद ज्ञात करेंगे तो वहाँ पर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा, लेकिन जब आप सतत श्रेणी या खंडित श्रेणी में मध्यिका का मूल्य ज्ञात करेंगे तो वहां पर यह n डिवाइडेड बाय 2 होगा, यहाँ पर प्लस 1 नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम इस फॉर्मूला से तो हमने मध्यिका का पद ज्ञात करेंगे n डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले से मध्यिका का पद ज्ञात करने के बाद हमें इसमें केवल पद ज्ञात होगा, उसके बाद में हम इस फॉर्मूला से मध्यिका का मूल्य ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला होगा हमारा m इक्वल टू L1 प्लस आई डिवाइडेड बाय एफ m माइनस सी, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं m इक्वल टू L1 प्लस आई डिवाइडेड बाय एफ, और m की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं n डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी। ठीक है, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं चाहे तो L1 प्लस इस I को हम L2 माइनस L1 ऐसा लिख सकते हैं, I की जगह में L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F, ब्रैकेट में लिखेंगे M माइनस सी। यहां पर हम देखें M जो है, M मध्यिका को बतलाता है। L1 जो है, L1 यह है मध्यिका वर्ग जो हम ज्ञात करेंगे, उस मध्यिका वर्ग की निचली सीमा होती है, लोअर लिमिट कहलाती है, वह होगी। और L2 जो होगा, L2 वह उच्च सीमा होगी। जो जिस वर्ग को हमने ज्ञात किया है मध्यिका वर्ग, उस मध्यिका वर्ग की उच्च सीमा L2 कहलाएगी। और I जो होगा, ये I, ये वाला I या फिर ये वाला I आप कह लें, ये I इक्वल टू होता है, I इक्वल टू L2 माइनस L1 होता है। इसको हम वर्ग विस्तार भी कहते हैं। अब यहां पर F जो है, जो हम आवृत्ति ज्ञात कर रहे हैं, उस आवृत्ति, ये जो F दिए हुए ना,
ये फार्मूला कह लें आप, या ये वाला, या फिर ये वाला, जो भी फार्मूला आप लगाते हैं, ये तीनों फार्मूला एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये तीनों फार्मूला, ये वाला फार्मूला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों फार्मूला एक जैसे हैं, इसमें से आप कोई भी फार्मूला लिख सकते हैं। एफ जो है, जो मध्य का वर्ग हमने ज्ञात किया है, उस वर्ग की आवृत्ति होगी, और यहाँ पर एम जो होगा वह मध्य का संख्या होगी। ये इस फॉर्मूले से हम जो एम की वैल्यू ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूला से, वह ये स्मॉल एम कहलाएगा, मध्य का संख्या कहलाएगी। और सी जो होगा वह मध्य का वर्गांतर जो हम ज्ञात करेंगे, उसके ठीक पहली वाली जो संचयी आवृत्ति होगी वह सी कहलाएगी। अभी हम इस सारे फॉर्मूला को आराम से, और इसमें इसकी गणना खंडित श्रेणी में, सतत श्रेणी में, इसको अभी हम एक सवाल से सीखते हैं। देखिए आपके सामने एक सवाल है। इस सवाल में देखिए, इस सवाल में लिखा है कि 100 विद्यार्थियों के निम्न प्राप्तांशों से मध्य का ज्ञात कीजिए। हमें विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए हुए हैं और उतने अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, यानी प्राप्तांक दिए हुए हैं वर्ग के रूप में, और उन वर्गों की आवृत्ति भी दी हुई है, जिसको छात्रों की संख्या कहा गया है, वह दी हुई है। इसमें हमें मध्य का ज्ञात करना है। ये सीरीज जो कहलाती है, ये कंटिन्यूस सीरीज कहलाती है, सतत श्रेणी कहलाती है, अखंडित श्रेणी कहलाती है, क्योंकि इसमें ये होता है कि ये जो प्राप्तांक दिए हुए होते हैं, श्रेणी के पदमूल्य दिए हुए होते हैं, वह वर्ग के रूप में होते हैं। जैसे देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से वर्ग दिए हुए हैं, और पहले वाले वर्ग की जो उच्च सीमा होती है वह दूसरे वाले वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है। इस तरह से पहले वाला वर्ग दूसरे वाले वर्ग से कनेक्टेड होता है, और दूसरा वाला वर्ग तीसरे वाले वर्ग से। इस तरह से ये सारे वर्ग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसको कौन सी सीरीज बोलते हैं? सतत श्रेणी कहते हैं। यहां पर हम मध्य की गणना करेंगे अभी। तो देखिए प्राप्तांक हमको सवाल में दिया हुआ है, 0 से 10, 10 टू, यहाँ पे 20 है, ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे 20 लिखेंगे आप, 20, उसके बाद 20 टू 30, 32, 40, 42, 50। ये जो हमें सवाल दिया हुआ है, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद छात्रों की संख्या, ये छात्रों की संख्या हमें दी हुई है, इस छात्रों की संख्या को हमने ये लिखा, इन सबको जोड़ा तो कितना आया? n = 100। अब इनकी हम CF बनाएंगे, संचयी आवृत्ति बनाएंगे। इसकी संचयी आवृत्ति बनाएंगे तो 9 लिख देंगे, 9 + 28 = 37, 37 + 35 = 72, 72 + 18 = 90, 90 + 10 = 100। इस तरह से हम इसकी संचयी आवृत्ति ज्ञात करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर जो लास्ट वाली संचयी आवृत्ति का मूल्य है 100, वह इन सभी आवृत्तियों का जो योग है n, उसके इक्वल है। इसका मतलब है कि हमने जो संचयी आवृत्ति बनाया है वो सही है। अब हम इस फॉर्मूला से, जो कि अभी इस फॉर्मूला को हमने पहले ही आपको बताया था, इस फॉर्मूला से हम मध्य का गणना करेंगे। यहाँ पर हम पहले हम इसका पद निकालेंगे। तो पद निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये वाला, m = साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय टू द आइटम। सबसे पहले हम पद निकाल लेते हैं। पद निकालने के लिए n डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। n देखिए, n कितना दिया हुआ हमको? 100, 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 50। यानी n की जो मध्य का की वैल्यू होगी वह कितनी होगी? मध्य का पद की जो वैल्यू होगी वह होगी कितनी? 50। तो इस तरह से m की वैल्यू जो हो जाएगी कितनी? 50 हो जाएगी।
उसके बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले आप ये सतत श्रेणी जो हमने लिखा है इस फॉर्मूला में रख के आप सबसे पहले मध्यिका का पद निकालिएगा। यहां पर जैसे कि देखिए एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 100। अब यहां पर 100 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 50 द आइटम। 50 आइटम जो है वह मध्यिका का पद होगा। एम की वैल्यू हो जाएगी कितनी 50। और अब जो 50 आया है उस 50 को हम कहाँ देखेंगे, हम देखेंगे उसको इस संचयी आवृत्ति में। ये जो संचयी आवृत्ति हमने बनाया है उस पे हम 50 को देखेंगे 50 कहाँ पे शामिल है। तो 50 जो है 72 में शामिल है। अब 72 के सामने वाला जो वर्ग है 20 to 30, ये वाला वर्ग जो है मध्यिका का वर्ग कहलाएगा। अब यहाँ पर वर्ग ना ही होता, अगर पद का मूल्य कोई होता तो वह मध्यिका का मूल्य हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमको वर्ग दिया हुआ है 20 to 30, यानी मध्यिका का जो मूल्य होगा यहाँ पर वह 20 से 30 के बीच में होगा। तो अभी हमको वर्ग मिला है। अब इस वर्ग में जो 20 होगा वह L1 कहलाएगा निम्न सीमा, और 30 जो होगा L2 कहलाएगा उच्च सीमा कहलाएगा। यानी L1 की वैल्यू हो जाएगी 20, L2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 30। इस तरह से देखिए 50 की वैल्यू हमने पहले निकाल चुके, M की वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे 50, और L1 की वैल्यू कितनी 20, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। 10 कैसे देखिए 20 और 30 इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, 10 का। तो ये कहलाएगा I। I इक्वल टू होता है ना, हमने बताया था आपको I इक्वल टू कितना होता है, I इक्वल टू L2 माइनस L1। L की वैल्यू L1 की वैल्यू कितनी है 20 और L2 की वैल्यू है 30। 30 माइनस 20 इक्वल टू 10। इस तरह से I की वैल्यू जो होगी वह कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। यहाँ पर I की वैल्यू 10 हमने ये रख दिया। और F जो होगा इस जो वर्ग है 20 और 30 वाला वर्ग, इस वर्ग की जो आवृत्ति होगी वह कितनी है 35। ये आवृत्ति कहलाएगी। ये F की वैल्यू हो जाएगी 35। C की वैल्यू 37 कैसे, ये जो वर्ग निकाला हमने 23, इसके जो संचयी आवृत्ति है इसके जस्ट ऊपर वाली, ये देखिए C लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो वर्ग है इस वर्ग की जो संचयी आवृत्ति है 72, इसके एकदम ऊपर वाली जो संचयी आवृत्ति होती है वह कहलाती है C। तो C की जो वैल्यू होगी यहाँ पर 37 हो जाएगा। इस तरह से L1 की वैल्यू 20, I की वैल्यू 10, F की वैल्यू 35, M की वैल्यू 50 माइनस C की वैल्यू 37। इसको सॉल्व करेंगे 20 प्लस प्लस का प्लस 10 का 10 35 ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 37, ये हो जाएगा कितना 13 इंटू यहाँ पे लगा देंगे इंटू 13। इसको सॉल्व करेंगे आगे 20 प्लस 10 इंटू 13 इक्वल टू हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 35 इक्वल टू 20 प्लस 3.71। 130 में भाग देंगे 35 का तो आएगा 3.71। इस तरह से 20 प्लस 3.71 करेंगे तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23.71। यानी यहाँ पर इस सवाल में जो मध्यिका का मूल्य होगा वह कितना होगा 23.71 होगा। इस तरह से अभी आपने सतत श्रेणी में कंटिन्यूअस सीरीज में मध्यिका का मूल्य ज्ञात करना सीखा। हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले को अलग से दिखाया है। आप इस फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लें।
जब हम व्यक्तिगत श्रेणी या खंडित श्रेणी से मध्यिका का पद निकालते हैं, तो मध्यिका का पद निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 द आइटम। इस फॉर्मूला से आप मध्यिका का पद निकालेंगे व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में। लेकिन जब सतत श्रेणी में निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए m इक्वल टू साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 होगा द आइटम। यहाँ पर प्लस 1 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जब सतत श्रेणी में आप इस फॉर्मूला से पद निकाल लेंगे, तो पद ज्ञात करने के बाद फिर आप इस फॉर्मूला से या इस फॉर्मूला से, ये दोनों फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला एक ही है, अलग अलग तरह से लिखा गया है उसको। बस आप इन दोनों फॉर्मूले में से कोई भी एक फॉर्मूला लिखकर आप मध्यिका का मूल्य ज्ञात करेंगे। लेकिन जब श्रेणी जो है वह आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित की गई हो, तो वहां पर फॉर्मूला ये वाला, इस दोनों फॉर्मूला में से आप कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं और मध्यिका का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब श्रेणी जो है अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित की गई हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित की गई हो, तो वहां पर मध्यिका मूल्य ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करना है आपको, m इक्वल टू L2 माइनस आई डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस सी। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब आप जानते हैं, यानी बड़ी संख्या पहली होगी, उसके बाद में छोटी संख्या, उसके बाद में उससे और छोटी संख्या, इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। अगर आपने श्रेणी को इस तरह से घटते हुए क्रम में अरेंज किया है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करें, और यदि आपने श्रेणी को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया है तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो आप इन फॉर्मूला को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लें और इस बात को आप बिल्कुल ना भूलें, यहाँ पे n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है और इस सतत श्रेणी में n डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर वीडियो में मध्यिका को जाना, मध्यिका क्या होती है, और व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी, इन तीनों श्रेणियों में हमने मध्यिका की गणना करना सीखा। थैंक यू।